नमस्कार। आज की चर्चा में हम शंकर भट्ट की यात्रा के एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प पड़ाव पर बात करेंगे। हमारे पास उनके यात्रा वृत्तांत के कुछ अंश हैं। ये मारुतवमलय के अनुभवों के ठीक बाद की कहानी है। वो श्रीपाद श्रीवल्लभ का नाम जपते हुए आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में ना कुछ बड़े अनोखे अनुभव हो रहे हैं उन्हें। एक तो ये कि भाई उनको खाना मिल रहा था बिना मांगे ही। हाँ, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। बिल्कुल। और फिर जब वो पांड्य राज्य के कदम्ब वन पहुंचे तो एक और अजीब चीज हुई। उनको लगा कि उनका शरीर पहले से हल्का हो गया, वजन कम सा महसूस हुआ। जी। ये शारीरिक अनुभव भी महत्वपूर्ण संकेत होते हैं ऐसी यात्राओं में। हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी। आगे देखिए क्या होता है। वहां पहुंचकर उन्हें एक बहुत शक्तिशाली शिवलिंग के दर्शन हुए। अद्भुत दर्शन थे वो। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही दर्शन हुए, उसके फौरन बाद उनके पैर भारी हो गए, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। हाँ, चल नहीं पा रहे थे वो। हाँ। बिल्कुल, चल ही नहीं पाए। थोड़ा आराम किया, फिर आगे बढ़े तो पास में ही श्री सिद्धेंद्र योगी का आश्रम दिखा। और बस यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। जैसे ही शंकर भट्ट योगी के चरणों में झुके ना प्रणाम करने के लिए, उनका शरीर अचानक बिल्कुल रुई जैसा हल्का हो गया। रुई जैसा मतलब एकदम वजनहीन। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह कि उनको होश था पूरा, ऐसा नहीं कि बेहोश हो गए हों। योगी ने उन्हें छुआ और आशीर्वाद दिया, कहा तुम्हें श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन हो। तो ये जो बदलाव था ना, भारी से एकदम हल्का होना और फिर योगी का ये आशीर्वाद, ये साफ दिखाता है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ बहुत गहरा, कोई अंदरूनी बदलाव हुआ था। शरीर का यूं बदलना, भारी से हल्का, बिल्कुल। ये तो सच में अविश्वसनीय लगता है। लेकिन बात यही रुकी नहीं। योगी ने फिर उस शिवलिंग का राज भी बताया, जी। जिसके दर्शन शंकर भट्ट ने पहले किए थे। वो जगह, क्या कहानी थी उसकी? हाँ, वो कहानी भी गजब की है। योगी ने बताया कि ये वही जगह है जहां बहुत पहले इंद्र ने तपस्या करते हुए एक राक्षस को मार दिया था। और इस काम की वजह से, मतलब वध के कारण, इंद्र का सारा तेज चला गया था। वो तेजहीन हो गए थे। ओहो, इंद्र तेजहीन हो गए थे। जी हाँ। और इस पाप से, जिसे ब्रह्म हत्या माना गया, उससे मुक्ति पाने के लिए इंद्र ने बहुत तीर्थ यात्राएं की। घूमते घूमते जब वो इस कदम्बन में पहुंचे तो इस शिवलिंग के प्रभाव से, और ये शिवलिंग स्वयंभू है, मतलब खुद प्रकट हुआ है, किसी ने बनाया नहीं। अच्छा। तो इसके प्रभाव से उनके पाप अचानक ही धुल गए, नष्ट हो गए। वाह। इंद्र ने खुद इस शिवलिंग को खोजा था और यहाँ पूजा की थी। योगी का कहना था कि ये शिवलिंग पाप मिटाता है और पुण्य देता है। आमतौर पर तो बड़े पुण्य वाले लोग ही इसके दर्शन कर पाते हैं। लेकिन योगी ने एक और बात कही थी, है ना, दत्त भक्तों के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। योगी ने कहा कि जो दत्त भक्त हैं, भगवान दत्तात्रेय के भक्त, उनके लिए ऐसे दुर्लभ दर्शन और अच्छे संतों का साथ, ये सब बिना कोशिश के ही मिल जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि शंकर भट्ट की भक्ति ही उन्हें खींच लाई थी वहां, या ये योगी की कृपा थी? देखिए, ये शायद दोनों का मिला-जुला असर था। ये दिखाता है कि भक्ति मार्ग पर समर्पण और कृपा कितनी मायने रखती है। कई बार तर्क या आपकी अपनी कोशिश से ज्यादा जरूरी भगवान की कृपा हो जाती है। ये जो कहा ना कि दत्त भक्तों को सहज ही मिल जाता है, ये इसी तरफ इशारा करता है। सहज ही मिल जाता है। जी। और ये भी कि पवित्र स्थान सिर्फ जगह नहीं होती, वो तो चेतना को बदलने वाले केंद्र होते हैं। सही बात है। अच्छा, तो फिर योगी ने शंकर भट्ट से कहा कि वो वापस जाएं और फिर से दर्शन करें शिवलिंग के। हाँ, योगी के कहने पर वो दोबारा उसी जगह गए। लेकिन इस बार अरे, सब कुछ अलग था। बिल्कुल। उन्हें वो पहले वाला जंगल और वो अकेला सा शिवलिंग नहीं दिखा। उसकी जगह क्या था? एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर, सोने का बना हुआ। जी। देखकर वो तो हैरान रह गए। हैरान तो होंगे ही। उन्होंने आसपास लोगों से पूछा तो पता चला कि अरे, ये तो मदुरई शहर है और ये मंदिर श्री मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का है। हाँ। पहले सिर्फ शिवलिंग, अब पूरा मदुरई शहर और इतना बड़ा मंदिर। इसका क्या मतलब हुआ? यही तो इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या ये योगी का कोई चमत्कार था कि पल भर में उन्हें मथुरा पहुंचा दिया, या फिर शंकर भट्ट की चेतना ही इतनी बदल गई थी कि उन्हें वो दिखने लगा जो पहले नहीं दिख रहा था? मतलब वास्तविकता बदल गई उनके लिए, कह सकते हैं। सवाल यही उठता है कि असलियत है क्या? जहां कुछ देर पहले सिर्फ एक शिवलिंग था, जंगल था, वहां अचानक पूरा शहर, भव्य मंदिर।
ये शायद योगी की उसी बात से जुड़ता है कि दत्त भक्तों के अनुभव सहज होते हैं। हो सकता है पहले शंकर भट्ट सिर्फ उस जगह की मूल ऊर्जा यानी शिवलिंग को ही महसूस कर पा रहे थे। और योगी के आशीर्वाद के बाद उनके आशीर्वाद के बाद शायद उनकी नजर, उनकी दृष्टि खुल गई और वो उस पूरी दिव्यता को देख पाए जो वहां हमेशा से थी। मदुरा और मीनाक्षी मंदिर के रूप में। जी, ये उनकी आध्यात्मिक तरक्की का भी संकेत हो सकता है। तो आज हमने शंकर भट्ट की यात्रा के इस बहुत ही रोमांचक हिस्से को देखा। शरीर का हल्का भारी होना, सिद्धेंद्र योगी से मिलना, उनका आशीर्वाद, फिर इंद्र वाली कहानी, वो पापनाशक शिवलिंग और आखिर में ये मदुरा का रहस्य। हाँ, ये सारे अनुभव सोचने पे मजबूर करते हैं। बिल्कुल। ये वृत्तांत हमें सोचने को कहता है कि जिसे हम सच या वास्तविकता मानते हैं, क्या वो वाकई स्थिर है या हमारी चेतना की स्थिति के साथ वो बदल सकती है। शंकर भट्ट का पहले सिर्फ शिवलिंग देखना और बाद में उसी जगह पूरा मदुरा और मंदिर देखना, क्या ये किसी गहरे आध्यात्मिक सच के खुलने जैसा था, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो उनके सामने से? शायद कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रास्ता दिखा रही थी। हो सकता है ये एक ऐसा विचार है जिस पे श्रोता सोच सकते हैं, अपने अनुभवों की रोशनी में।